और नेपाल में आए फ्लैश फ्लड से बिहार और उत्तर प्रदेश में नुकसान की जो आशंका जताई जा रही थी वो खतरा कम से कम अभी तक के लिए तो टल चुका है। दोनों राज्यों की सरकार ने बिहार से लगने वाले जिलों में प्रशासन को पहले ही अलर्ट कर दिया था। लोगों से भी सावधान रहने के लिए कहा गया था और इसका असर भी दिखा है। अब भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। नदियों के जलस्तर को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। फिलहाल बिहार के वेस्ट चंपारण, बगहा, बेतिया और मोतिहारी समेत सभी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। यूपी में भी गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, जिसकी वजह से एक बड़ा खतरा फिलहाल टल गया है। और बिहार के वाल्मीकि नगर में नेपाल से आ रहे पानी को देखते हुए गंडक नदी का बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। ऐसे में पानी का प्रवाह लगातार कम होता जा रहा है। अधिकारी लगातार डैम के आसपास के इलाकों में सिचुएशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नेपाल से आ रहे पानी में गैस सिलेंडर, घर के सामान और साथ ही लकड़ियों के बड़े बड़े टुकड़े भी बहकर आ रहे हैं। नेपाल से जो पानी बिहार की तरफ आ रहा है वो अपने साथ कई चीज़ों को लेकर आ रहा है और लगातार इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। ये देखिए, नेपाल से जो पानी बिहार की तरफ आ रहा है इसमें गैस सिलेंडर से लेकर कई चीज़ें मिल रही हैं और सबसे ज़्यादा जो है वो लकड़ियां मिल रही हैं। ये देवदार पेड़ की लकड़ियां हैं और आप देखिए कितनी अधिक मात्रा में ये यहाँ पर मिला है और यहाँ जो लोग हैं वो लगातार उसे इकट्ठा कर रहे हैं। ये बताइए कि ये जो लकड़ी है ये कौन से पेड़ की लकड़ी है, कहाँ से ये आ रही है? ये देवदार की लकड़ियाँ है और चीड़ की लकड़ियाँ है, जो कि आपका नेपाल क्षेत्र में जो ऊपर वाला इलाका होता है उसी क्षेत्र में ये लकड़ियाँ पाई जाती हैं और वहाँ से जो फ्लश फ्लड हुआ था उसी के माध्यम से ये लकड़ियाँ होते हुए यहाँ तक पहुँची और आगे भी बहुत सारी, इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में आगे भी लकड़ियाँ गई हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ पर सिर्फ वो लकड़ी ही नहीं, बहुत सारे आपका गैस सिलेंडर, रेफ्रिजरेटर और गाड़ी वाहन भी बहुत सारे बह के गए, जिसके माध्यम से लोगों के माध्यम से देखा गया था। और ये जो भी दृश्य था वो नाइट में था। ताकि ये जो लकड़ियां हैं ये कितनी लगभग मिल गई आपको? ये लगभग 5 क्विंटल के आसपास है, जो कि नॉर्मल अपने इस्तेमाल के लिए ही होता है, ना कि इसका इस्तेमाल क्या होगा? इसका इस्तेमाल बस खाना वगैरह बनाना, ये सब सारा चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अन्य चीज़ों में इसका इस्तेमाल, जैसे कि हवन वगैरह जो होता है, इसमें जो पाए जाने वाले कुछ देवदार के साथ साथ आपका धूप की लकड़ियाँ होती है जो हवन होने में सहायक होती हैं, वही लकड़ियाँ इसमें पाई जाती हैं। या ये सब नेपाल के हिस्से में ही इस तरह के पेड़ ज़्यादातर हैं? हाँ जी, ये जितने भी लकड़ियाँ पाई जाती है वो सारे नेपाल क्षेत्र में ही पाई जाती है। अन्य इधर आपके जो स्थल क्षेत्र हो गए, जैसे बिहार के कुछ या इस जगह पे नहीं पाई जाती है। पहाड़ों वाली ये पेड़ है जो पहाड़ पे ही सारे चीज़ पाई जाती है। कैसे निकालते हैं आप? ये यहाँ तक जैसे कि आगे में कुछ रहते हैं लोग, जिसको साइड में, ज़्यादा दूर नहीं, उस समय फ्लड आता है, बहुत ज़्यादा नदी भयभीत भी रहता है और बहुत ज़्यादा करंट भी रहता है, जिसके चलते जो पास में लकड़ियाँ तो उसको रस्सी के माध्यम से पकड़कर आदमी इधर करता है। तो ये बता रहे हैं कि करीब 5 क्विंटल जो है वो लकड़ी अब तक यहाँ पर मिल चुकी है और लगातार ये सिलसिला जारी है। कई ऐसी चीज़ें वहाँ से आ रही हैं, कई शव भी देखे गए हैं जो इस रास्ते आगे की तरफ लगातार बढ़ता भी जा रहा है। पश्चिमी चंपारण से सटे मुजफ्फरपुर में भी गंडक नदी को लेकर अलर्ट है। नेपाल से आए पानी के बाद गंडक का वाटर लेवल बढ़ा है। जलस्तर बढ़ने के बाद निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी हुआ है और लगातार वहां पेट्रोलिंग भी की जा रही है। नेपाल में बाढ़ से मोतिहारी में भी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से पूर्वी चंपारण में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में नदी किनारे बसे लोगों से सुरक्षित जगहों तक जाने के लिए कहा गया है। बिहार के साथ ही नेपाल से सटे यूपी के जिलों में भी अलर्ट है। महाराजगंज में प्रशासन और पुलिस के साथ एसडीआरएफ भी एक्टिव है। संवेदनशील गांव में चेतावनी देने और राहत का सामान का इंतजाम किया जा रहा है। गंडक नदी में नेपाल से बहकर आए 4 शव मिले हैं जो वहां हुई तबाही की कहानी को बयां करते हैं। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तो जो दाईं तरफ तस्वीरें आप देख रहे हैं, नेपाल में किस तरह से तबाही हुई, और अगर इससे पहले की तस्वीर आप देखेंगे, त्रासदी से पहले की, तो कितना फर्क आपको दिखेगा। यहाँ कलरफुल पूरे आपको बहुत सारे मकान थे जो सब तबाह हो गए, उनमें से कुछ ही बचे हैं जो इस भयानक सैलाब के बाद भी खड़े हैं। और दूसरी तस्वीर यूपी के महाराजगंज की है, वहां से बहकर लाशें महाराजगंज तक आ गई हैं। गंडक नदी से कुछ शव निकाले गए हैं।